हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम टॉपर्स पर एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। बीएसटीसी कट ऑफ 2026 को लेकर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है रिजल्ट आपका आज दोस्तों जारी हो गया है। लगभग सभी साथियों ने यहाँ पर रिजल्ट को अपना चेक कर लिया है, लेकिन अभ्यर्थियों के अब यहाँ दोस्तों समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें कैसे पता लगाना है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा रैंक से कैसे मिलता है कॉलेज, काउंसलिंग आईडी का मतलब क्या होता है, अपनी रैंक आपको किस प्रकार से चेक करने की, आपकी रैंक रिजल्ट में क्या है, कितने नंबर पर आप आ रहे हो, कितनी रैंक तक यहां पर मिलेगा कॉलेज, A to Z संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। और जो जानकारी आपको मैं दूंगा, अभी तक मुझे नहीं लगेगा शायद किसी ने आपको जानकारी दी होगी। धीरे धीरे बाकी और YouTube पे जो है टीचर्स वो इस वीडियो को देखेंगे और धीरे धीरे कॉपी पेस्ट करके वो आपको वीडियो चिपकाने लग जाएंगे। तो केवल एकमात्र प्लेटफॉर्म ऑल टाइम टॉपर्स जो हमेशा आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आपको उपलब्ध करवाता है। काफी संख्या में अभ्यर्थी परेशान भी हैं यहाँ पर कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमारे कितने नंबर हैं कितने नहीं हैं। तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो रिजल्ट लगभग सभी साथियों ने, सभी भाई बहनों ने यहाँ पर अपना अच्छे से चेक कर लिया है। अगर फिर भी नहीं किया तो आप वेबसाइट पे जाके वहां पर अपना रोल नंबर डालें और डीओबी डाल के आप लॉग इन करके उसे देख लें। आप अपना रिजल्ट इस प्रकार से चेक कर लेंगे। ओके भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहां पर एक बार इसके बारे में। देखो, इससे पहले यहां पर कुछ हम कहेंगे कि आप तो अपना प्रचार करने के लिए आ गए, अपनी दुकान चलाने के लिए आ गए, ये आ गए वो आ गए। जिन साथियों को लग रहा है कि उनके नंबर राजस्थान बीएसटीसी में कम आए हैं तो उनके लिए साल बचाने का आखिरी मौका है दोस्तों। हरियाणा से बीएसटीसी कर सकते हैं इसी वर्ष में, सेशन 2026 से 28 में एक वर्ष अपना कीमती समय बचा सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका बीएसटीसी करवाया जाएगा। और आपको पता है राजस्थान में रीट पात्रता एग्जाम आने वाला है अभी दिसंबर 2026 के आसपास। तो आप अगर हरियाणा से एडमिशन लेते हैं तो आप रीट पात्रता एग्जाम में दोस्तों आसानी से बैठ सकते हैं। और जिनका राजस्थान बीएसटीसी में नंबर नहीं आ रहा है वो हरियाणा से दोस्तों बीएसटीसी कर सकते हैं। 26 से 28 में फॉर्म शुरू है। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज है। राजस्थान में 100% वैलिड है। 12th की प्रतिशत के आधार पर प्रवेश होता है। राजस्थान में एग्जाम लगता है, यहाँ पर आपका एग्जाम नहीं लगेगा, बिना परीक्षा के सीधा एडमिशन आपका होगा। ठीक है, सबसे कम फीस में बेहतरीन सुविधाएं। 12वीं में बस 50% आपके होना जरूरी है। 20 जून से सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट है। इसके बाद हरियाणा डीएलएड में भी एडमिशन बंद हो जाएंगे। पहले क्या होता था, पिछले 2 साल से अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हरियाणा के एडमिशन चलते थे, लेकिन अब की बार हरियाणा के एडमिशन ओनली फॉर जून तक ही चलेंगे। हाई कोर्ट का आदेश है कि 28 जून के बाद एडमिशन प्रक्रिया हरियाणा में क्लोज कर दी जाएगी। तो ओनली 28 जून तक आपके एडमिशन चलेंगे। 20 जून से सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट है। तो जिन भी साथियों को, भाई बहनों को हरियाणा से डीएलएड करना है वो यहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। सीमित सीटें हैं, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। जिनको भी करना है 8503912680 7014579153 इनमें से आप किसी भी नंबर पर साथियों कांटेक्ट करके नहीं जानकारी ले सकते हैं। आपको कंप्लीट जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब देखो दोस्तों, जिस बात को हम लेकर यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, काउंसलिंग आईडी क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काउंसलिंग आईडी क्या है। अब देखो साथियों, ये आपका रिजल्ट आया है भाई, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ 3 बात बताऊंगा। रिजल्ट के बाद दोस्तों मैं आपको 3 बात बताऊंगा। नंबर 1 बात यहां आपके होगी साथियों, इसमें एक सामान्य की, ठीक है ना। नंबर 1 दोस्तों आपके आएगी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अल्पभाषा। अल्पभाषा, ठीक है। इसके बाद मैं यहां बात कर लेता हूं दोस्तों नंबर 2 संस्कृत के बारे में। इसके बाद नंबर 3 में बात करता हूं दोस्तों सामान्य। जिन साथियों ने फॉर्म भरते समय अल्पभाषा क्लिक किया था उनकी काउंसलिंग आईडी दोस्तों 3 लाख से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, उनकी काउंसलिंग आईडी कितने से स्टार्ट होगी, 3 लाख से। जिन्होंने संस्कृत से फॉर्म भरा था, संस्कृत या वरिष्ठ उपाध्याय से फॉर्म भरा था, उनकी काउंसलिंग आईडी स्टार्ट होगी दोस्तों 4 लाख से। ठीक है, ओके। और जिन्होंने सामान्य से फॉर्म भरा है दोस्तों, उनकी काउंसलिंग आईडी स्टार्ट होगी यहां पर कितने से भाई,
5 लाख से। ठीक है, ये आपके काउंसलिंग आईडी स्टार्ट हो रही है। अब दोस्तों रिजल्ट आपने देख लिया। रिजल्ट में आपका यहाँ पर जैसे कि ये रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ आपका फॉर्म नंबर होगा, यहाँ आपका नेम होगा, इसमें आपका फादर नेम होगा, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है काउंसलिंग आईडी। अब जैसे ये एक विद्यार्थी है, यह है संस्कृत से, ये किससे साथियों, ये विद्यार्थी यहाँ पर संस्कृत से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको यहाँ पर कि ये विद्यार्थी किससे है, संस्कृत से है विद्यार्थी। ओके, संस्कृत से है, इसकी काउंसलिंग आईडी। अब देखो यहां पर क्या है दोस्तों, इस विद्यार्थी की जो काउंसलिंग आईडी यहां पर वो है 4,01,683, यानी कि ये संस्कृत वालों की 4 लाख से स्टार्ट है। और एक विद्यार्थी मेरे पास यहां पर है सामान्य वाला, ये रहा जनरल सामान्य, इसकी काउंसलिंग आईडी है 5,06,918। ठीक है, 2 विद्यार्थियों का मेरे पास डाटा है। तो मैंने अभी बताया था आपको यहां पर साथियों कि सामान्य की काउंसलिंग आईडी कितने से स्टार्ट हो रही है, 5 लाख से स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर जो एक काउंसलिंग आईडी आपके है, ये वाली काउंसलिंग आईडी, इसके आधार पर यानी कि आपकी रैंक का निर्धारण होने वाला है। ठीक है, कि आपकी रैंक क्या है। ओके, जो काउंसलिंग आईडी है वही आपकी क्या है, इसमें रैंक है। तो यानी कि अब आपकी जो टोटल आईडी दिखा रहा है, काउंसलिंग आईडी सीरियल नंबर जो दिखा रहा है, इसमें से आप 4 लाख लेस कर दो। जैसे संस्कृत वाला इसकी 4,01,683 है, तो इसकी जो रैंक है यहां पर, इस स्टूडेंट की रैंक है वो कितनी है, इस स्टूडेंट की रैंक है 1,683। ये इस अभ्यर्थी की रैंक है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इस सामान्य वाले की मैं बात करता हूं, इस सामान्य वाले विद्यार्थी की मैं बात करता हूं रैंक की। तो इसकी जो रैंक है 5,06,918, तो इसकी रैंक यहां पर जाएगी 6,918। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी स्टूडेंट की रैंक आ रही है यहां पर 6,15,585, क्योंकि 5 लाख ने पेपर दिया है, तो किसी की रैंक की आ रही है, तो इसको हम कितना लेस कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 लाख इसमें हम लेस कर देंगे इस प्रकार से। तो इसकी रैंक यहाँ पर हो जाएगी 1,15,585। ठीक है ना, इस प्रकार से आप अपनी रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के अगर दोस्तों मैं यहां पर बात करता हूं कुल मिला के, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप हो अल्प भाषा से, तो जो अल्प भाषा में आपकी रैंक काउंसलिंग आईडी दिखा रहा है उसमें से आपको 3 लाख लेस कर देना है। अगर आप संस्कृत भाषा से हो, यहां जो आपकी काउंसलिंग आईडी दिखा रहा है उसमें से 4 लाख माइनस करना है। और अगर आप हो सामान्य से, यहां जो आपकी काउंसलिंग आईडी दिखा रहा है उसमें से आपको कितना लेस करना है, 5 लाख लेस कर देना है। तो आपकी काउंसलिंग आईडी से रैंक आपकी निकल जाएगी। तो यहां से आप अपनी रैंक इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, आपकी रैंक। क्लियर है बात। अब बात करेंगे साथियों यहां पर, इसमें जो अपना मुद्दा था यहां पर, ये वाला मुद्दा। ठीक है, रैंक से कैसे मिलेगा कॉलेज, ये तो मैंने बता दिया, रैंक से मिलेगा कॉलेज। काउंसलिंग आईडी अपनी हो गई। अब आती है बात कि अपनी रैंक आपको कैसे चेक करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिए। अगर आप अल्प भाषा वाले हो तो 3 लाख लेस कर दो, संस्कृत वाले हो तो 4 लाख लेस कर दो, और आप सामान्य वाले हो तो 5 लाख लेस कर दो। ये आपकी काउंसलिंग आईडी, अपनी रैंक आप निकाल सकते हैं। एक बात आती है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी काउंसलिंग आईडी 2 दिखाएगी, काउंसलिंग आईडी 2 दिखाएगी उनकी, जैसे अल्प भाषा वाले, तो वहां लिखा आ जाएगा, वहां परेशान ना हो। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी काउंसलिंग आईडी 2 दिखाएगा, एक काउंसलिंग आईडी ये, एक काउंसलिंग आईडी ये। जिन्होंने जैसे अल्प भाषा भी क्लिक करके रखा है, सामान्य भी है, तो उनकी काउंसलिंग आईडी उनको 2 शो करेगी। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान यहां रख लेना है, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। अब बात आती है दोस्तों ये वाली कि कितने रैंक तक कॉलेज मिलेगा। देखो, आप सभी को पता है साथियों, टोटल सीट जो यहां पर है, टोटल सीट जो दोस्तों यहां पर है कितनी है भाई, 26,000। ठीक है, 26,000। अगर आपके सामान्य में रैंक आ रही है, अगर आपकी सामान्य में रैंक आ रही है दोस्तों 30,000 के आसपास, अगर सामान्य में आपकी रैंक आ रही है 30,000 के आसपास, तो आप अच्छी कंडीशन में, अच्छी स्थिति में हो, आपको कॉलेज दोस्तों लगभग 100% के आसपास आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। बस शर्त ये आपकी रैंक इसके आसपास होनी चाहिए सामान्य में। ठीक है, इससे ज्यादा है तो उम्मीद ही छोड़ दो। और जिनकी 6 लाख प्लस रैंक जा रही है टोटल काउंसलिंग आईडी, यानी 1 लाख प्लस रैंक, 50,000 प्लस रैंक जा रही है, मेरी बात ध्यान सुनना, जिनकी रैंक यहाँ पर 50,000 प्लस जा रही है दोस्तों, वो तो उम्मीद ही छोड़ देना कि उनको कॉलेज भी मिल सकता है। उनको कॉलेज नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस है कि उनको कॉलेज मिल जाए।
है ना, उनमें बीच में हो सकता है उनको मिल जाएगा, जैसे कि विडो है, डिवोर्स है, एक सर्विसमैन है, उनको थोड़ा यहाँ मिल सकता है जरूर, ठीक है ना। तो जिनके 30,000 के अंडर काउंसलिंग रैंक आ रही है उनको कॉलेज यहाँ आसानी से मिल जाएगा, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। ओके, अब एक बात और दोस्तों, अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान बहुत ज्यादा। परेशान कैसे हो रहे हैं? परेशान ऐसे हो रहे हैं भाई साहब कि पेपर था आपका 600 नंबर का, अब जैसे इसमें से स्कोर आपका यहां दिखा रहा है 333 नंबर, और ये दिखा रहा है आपका परसेंटेज आफ्टर स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है ना, ये शो हो रहा है आपका परसेंटेज आफ्टर स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। यहां इस नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनके जो परसेंटेज है 56.9266 आ रही है। अब इस परसेंटेज से आप कैसे, देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आपकी विज्ञप्ति जारी की गई थी ना, तो विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि कॉलेज जो आपको मिलेगा वो इसके आधार पर मिलेगा, कॉलेज जो आपको मिलेगा वो इसके आधार पर, कॉलेज किसके आधार पर मिलेगा दोस्तों आपको? इसके आधार पर मिलेगा, ना कि इसके आधार पर। इसके आधार पर आपको कॉलेज कभी भी नहीं मिलेगा। जो आपका ये मार्क दिखा रहा है ना, मार्क ऑब्टेंड, जो ये मार्क आप कह रहे हैं इसके आधार पर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज आपको मिलेगा आपकी परसेंटेज के आधार पर। विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि परसेंटेज के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। अब परसेंटेज से नंबर आप कैसे चेक करें? तो जो यहां परसेंटेज आपकी दिखा रहा है इसमें आप 6 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? इसको 6 से गुणा कर दो। अब निकालो भाई इसकी परसेंटेज, देखो कैलकुलेटर का करो यूज, ठीक है ना। किसका यूज करोगे दोस्तों? यहां पर आप कैलकुलेटर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे भाई? कैलकुलेटर का, यानी कि 56.9266, ठीक है, 9266 इंटू 6, तो इनके नंबर आ जाएंगे 341.5596। कितने नंबर हो जाएंगे अब? 341.5596, यानी कि अब जो इनके नंबर आ रहे हैं, एक्चुअल नंबर जो करके आए थे पेपर में वो तो इनके ये हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से इनके नंबर बढ़कर यहाँ कितने हो गए दोस्तों? नॉर्मलाइजेशन से इनके नंबर बढ़ के हो गए 341, यानी कितने नंबर बढ़ गए अब यहाँ पर आप खुद देख लें दोस्तों, यानी कि 33 है ना और 41, यानी कि लगभग 8 नंबर, 8.5596, यानी कि 8.5596 नंबर यहां पर बढ़े हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन से किसे फायदा हुआ है? देखो भाई ये पहली पारी का रिजल्ट है साथियों, यहां पर ये कौन सी पारी का रिजल्ट है? ये रिजल्ट मैं आपको शो कर रहा हूं पहली पारी का, ठीक है। अब ये रिजल्ट आपका दूसरी पारी का है, ये वाला कहां गया? ये वाला रिजल्ट दूसरी पारी का है। ये कौन सी पारी का है साथियों? ये है दूसरी पारी का। आप खुद ही अंदाजा लगा लेना, खुद ही आइडिया लगा लेना कि यहां पर किस पारी में जो आपके हैं नंबर ज्यादा बढ़े हैं, किस में कम हुए हैं, ठीक है। अब यहां इनके देखो एक्चुअल नंबर आ रहे हैं 414, और परसेंटेज इनकी जो बढ़ के हुई है वो कितनी हुई है? 75.3470। इसको हम किससे इंटू करेंगे? 6 से इंटू करेंगे। जब हम इसको 75.3470 को, ठीक है, 75.3470 को अगर मैं 6 से इंटू करता हूं तो इसके नंबर बढ़कर जाते हैं 452.082, ठीक है, 452.082, ये इनके नंबर बढ़कर आ रहे हैं। अब आप खुद लगा लो दोस्तों, यहां पर 414 से कितना हो गया? 452 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर लगभग इनके कितने बढ़ गए दोस्तों? 6 और 2 8 नंबर तो आपके ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा 30 40 50, यानी कि यहां पर दोस्तों इनके कितने बढ़े हैं? यहां पर इनके बढ़े हैं दोस्तों 38 नंबर, 38 नंबर यहां बढ़े हैं। कितने बढ़े इनके? 38 नंबर बढ़े हैं। तो सीधा सीधा साफ साफ दोस्तों यहां पर आइडिया आ रहा है, पहली पारी में 15 तक बढ़े हैं। जो मैंने अभी स्टूडेंट का डाटा देखा 15 नंबर तक बढ़े हैं, 15 नंबर तक बढ़े हैं भाई, ठीक है ना। पहली पारी में 15 नंबर तक बढ़े हैं दोस्तों। और अगर मैं दूसरी पारी की बात करता हूं तो दूसरी पारी में लगभग 50 नंबर तक बढ़े हैं, 50 नंबर तक बढ़े हैं। देखो मैंने आपको ये बात पहले बता दी, मेरा फिक्स आइडिया था
अगर आप मेरा आकलन पूछोगे तो मेरा आकलन यह है कि पहली पारी में नंबर कम बढ़ेंगे, दूसरी पारी में ज्यादा बढ़ेंगे, और वही आइडिया गया देखो, क्योंकि जो रीजनिंग थी वो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रही थी, इस वजह से यहां पर दूसरी पारी वाले अभ्यर्थियों को फायदा ज्यादा देगा, यानी कि जो नुकसान हुआ है वो पहली पारी वाले अभ्यर्थियों का नुकसान ज्यादा यहां पर हुआ है, दूसरी पारी में यहां पर फायदा ज्यादा हुआ है। तो ये साथियों आपका सेशन था, कंप्लीट पूरी जानकारी थी, अच्छे से मैंने आपको समझा दी है। आशा उम्मीद सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट, आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट आप मुझे जरूर करें, ठीक है, आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये भी मैंने बता दिया, काउंसलिंग आईडी आपकी हो गई, ठीक है। फिर बता रहा हूं लास्ट में, अगर सामान्य से तो 5 लाख लेस कर दो, जो भी आपकी टोटल काउंसलिंग आईडी हो रही है। संस्कृत से तो 4 लाख लेस करो, अल्प भाषा से तो 3 लाख लेस कर दो। इसके अलावा रैंक मैंने बता दिया है, रैंक काउंसलिंग आईडी में लेस करोगे तो आप आ जाएगा आपका, ठीक है। और कितने रैंक तक मिलेगा कॉलेज वो भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। फिर भी आपका कोई डाउट और अदर स्टेट हरियाणा से कोई करना चाहता है दोस्तों तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, आपको आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। आशा उम्मीद वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।